जून 2020, रात का गहरा अंधेरा, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां, ठंडी हवाएं, शून्य से नीचे गिरता तापमान और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाता। दोनों तरफ से सैनिक आमने सामने खड़े थे, चेहरों पर सख्ती, आंखों में गुस्सा। कोई गोली नहीं, कोई बंदूक नहीं, लेकिन अगले कुछ घंटों में इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर खून बहा। और सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात गलवान घाटी में हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है मई 2020 से, जब लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के सैनिक धीरे धीरे आमने सामने आने लगे। पहले ये सिर्फ निगरानी थी, फिर नजरें टकराईं, फिर बहस हुई और धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। ये इलाका पहले से ही संवेदनशील था, जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। चीन ने आपत्ति जताई भारत द्वारा बनाई जा रही सड़क पर, जो गलवान घाटी के पास थी। भारत के लिए ये सड़क रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे सेना की पहुंच सीमा तक आसान हो जाती। लेकिन चीन को लगा कि इससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। मई के आखिर तक दोनों देशों के सैनिक कई जगहों पर आमने सामने खड़े थे। छोटी छोटी झड़पें, धक्का मुक्की, बहस, ये सब अब आम हो गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तनाव इतनी जल्दी इतना बड़ा रूप ले लेगा। 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना की एक टुकड़ी अपने नियमित गश्त पर निकली। उनका लक्ष्य था पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां खबर मिली थी कि चीनी सैनिक अब भी मौजूद हैं, जबकि समझौते के अनुसार दोनों पक्षों को वहां से पीछे हटना था। भारतीय सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम सावधानी से, हर नजर चौकन्नी। उनके सामने था खतरनाक पहाड़ी रास्ता, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। नीचे बह रही थी तेज और बर्फीली गलवान नदी। जैसे ही भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक अभी भी वहां मौजूद है। स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया, सिर्फ हवा की आवाज और दिल की धड़कनें। पहले बातचीत हुई, फिर बहस, और फिर अचानक एक धक्का और सब कुछ बदल गया। अंधेरे में अचानक झड़प शुरू हो गई। सैनिक एक दूसरे को धक्का देने लगे, चिल्लाने लगे। गुस्सा, तनाव, सब एक साथ फूट पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस लड़ाई में कोई गोली नहीं चली, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक पुराना समझौता था कि सीमा पर फायरिंग नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लड़ाई कम खतरनाक थी। सैनिकों के हाथ में थे लोहे के डंडे, कीलों वाले डंडे, पत्थर, कुछ के हाथों में नुकीले हथियार भी थे। और फिर शुरू हुई हाथों से एक ऐसी लड़ाई जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चीखें, टकराव की आवाजें और संघर्ष। सैनिक एक दूसरे को पकड़कर धक्का दे रहे थे। कई सैनिक संतुलन खो बैठे और सीधे गहरी खाई में गिर गए। कुछ तेज बहती नदी में बह गए। करीब 6 घंटे तक ये संघर्ष चलता रहा। हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच जंग थी। थकान, ठंड और दर्द, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस भयानक लड़ाई में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बहादुरी आज भी याद की जाती है। चीन ने आधिकारिक तौर पर केवल 4 सैनिकों की मौत मानी, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। सुबह जब सूरज निकला तो गलवान घाटी पहले जैसी नहीं थी। जहां कुछ घंटे पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां संघर्ष के निशान थे। टूटे हुए हथियार, खून के धब्बे और एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। अगले दिन पूरा देश हिल गया। हर तरफ खबर फैल गई। लोगों में गुस्सा था, दुख था और सवाल थे, आखिर ये सब हुआ कैसे। भारत ने आरोप लगाया कि चीन ने पहले हमला किया। वहीं चीन ने कहा कि भारत ने समझौता तोड़ा। दोनों के अपने अपने दावे थे, लेकिन सच आज भी धुंधला है। ये घटना पिछले 45 सालों में भारत चीन सीमा पर सबसे खतरनाक टकराव थी। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीमा पर शांति कितनी नाजुक होती है। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए। टैंक, तोपें, हथियार, सब कुछ अब सीमा पर मौजूद था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कभी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती थी। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। दोनों देशों ने कुछ जगहों से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह शांति आज भी नहीं आई है। गलवान घाटी की वो रात आज भी हमें याद दिलाती है कि असली जंग हमेशा बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई वो होती है जहां कोई गोली नहीं चलती, जहां इंसान सीधे इंसान से भिड़ता है। और शायद यही वजह है कि गलवान की ये कहानी
आज भी दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं में गिनी जाती है। एक ऐसी रात जिसे न भारत भूल सकता है और ना ही दुनिया।